अब हमारे कृष्णानगर मंडल अध्यक्ष के इनका स्वागत। बहन जी आप भी आ जाओ, आ जाइए। बहन जी का भी स्वागत। कुर्सी आगे कर दी। रुचि चौहान जी जो अभी अब मैं हमारे जिला अध्यक्ष जी का संबोधन तो आप लोग सुनिए नहीं। मैं अपने मंडल अध्यक्ष से पहले गुजारिश करूंगा कि दो सब समाज और सनातन के प्रति बोले। हाँ, फिर हमारे जिला अध्यक्ष जी का आप लोग सुनिएगा तो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। आज इस प्रांगण के पावन धरा पर विश्वकर्मा समाज के सभी भाई बंधु एकत्रित हुए हैं। जितने भी लोग हैं आप सभी को सादर प्रणाम आपके मंडल अध्यक्ष परेश तिवारी का। आज की जो बैठक है ये दर्शाता है कि किसी भी समाज को एकत्रित करना, अपने समाज के लिए, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा विषय है। संगठन में पार्टी बहुत सारी है, लेकिन अपने समाज के लिए केवल संगठन का कार्य करना और समाज के लोगों को आगे बढ़ाना, ये बहुत ही अलग विषय है। आज इस सभा की कार्यकारिणी समिति के श्री कमलेश शर्मा जी अध्यक्ष जी, श्री ललन शर्मा जी, श्री संतोष शर्मा जी, दीपक कुमार शर्मा जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, श्री बटेश्वर शर्मा जी, श्री जवाहर शर्मा जी, राजू शर्मा जी, दामोदर शर्मा जी, श्री राज बिहारी शर्मा जी, श्री बंगाली शर्मा जी, श्री अरुण शर्मा जी फरीदाबाद, श्री अरुण शर्मा जी नोएडा, श्री मनोज शर्मा जी, श्री सूर्य प्रकाश शर्मा जी, मीडिया प्रभारी अनिल शर्मा जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इनके नाम पे जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि एक साथ अपने समाज को बैठाने का कार्य किया है। हर समाज के प्रति सोचना, हर समाज के प्रति विचार करना, ऐसा हर संगठन में पार्टी का भी दायित्व होता है। लेकिन ये कार्य करने वाली पार्टी कोई है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और ये बात कम कहने के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अभी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर मंत्रालय का गठन हुआ है, जिसमें आपके समाज के व्यक्ति को, श्री हंसराज विश्वकर्मा जी को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कराया गया है। ये आपके समाज के लिए बहुत बड़ी बात है और ये सोचने का कार्य हर समाज के प्रति सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी करती है। आज ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा और आदरणीय जिला अध्यक्ष जी को मैं कुछ बोलने के लिए मंच का संचालन करना चाहूंगा। ऐसा बात मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। अभी आप लोगों ने कृष्णानगर मंडल अध्यक्ष श्री मनीष तिवारी जी का संबोधन, ओजस्वी संबोधन आपने सुना। अब हमारे जिला अध्यक्ष जी का देखिएगा, जो विश्वकर्मा जी उस समय थे और वही विश्वकर्मा जी आप लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका भी जन्मदिन विश्वकर्मा दिवस पे आता है और अनेकों योजना चलाए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष महेश चौहान जी भी समाज को, सनातन को कैसे मजबूत किया जाएगा। और एक खुशी की बात है, आज अहिल्या भाई होलकर जी का भी आज हमारे सनातन के एक बहुत बड़ी, उनका भी आज तो कई कार्यक्रम में से अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं और थोड़ी सी विलंब इसी कारण हुआ और दोनों पे सनातन और अपने समाज पे और सब पे थोड़ी थोड़ी जरूर विचार
पहले तो सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। शर्मा जी, महासचिव दीपक शर्मा जी, सचिव कमलेश जी, लल्लन जी, संतोष जी, उपाध्यक्ष राम बिहारी जी, बंगाली जी, अरुण शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, सतप्रकाश जी, राजू जी, दामोदर जी और अनिल शर्मा जी। आज सबसे पहले अहिल्याबाई के जन्मदिन की आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत। जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं? जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं। अच्छा, कौन नहीं जानता? चलिए मैं कोशिश नहीं करता। सबको अहिल्याबाई होलकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमसे लेकर विश्वकर्मा परिषद से लेकर आज हमारे जो देश के एक महान और एक समझिए कि विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री एक साथ वोट दिए तो हमारे और मोदी जी दोनों में कहीं एक लीग बनाकर हमें बड़े लिए प्रोत्साहित किए। साथ में जो जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं वो पार्टी से मैं बोला तो मैं भी चाहूंगा कि सर ऐसे हमारे समाज के प्रति आपका समय और कुछ आपसे उम्मीद किया गया है वो हम आपसे बैठ कर बात करेंगे। तो आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोगियों को धन्यवाद। एक छत के नीचे बैठे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि सब लोग मिलकर के और बढ़ चढ़ करके संख्या कुछ कम लग रही है, इसलिए आगे से हम ये भी प्रयास करेंगे संख्या हमारी अधिक हो, यहाँ लोग बैठ करके और अपने भाई बंधुओं को जोड़े। और पुनः मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे तरफ से कभी भी कोई जरूरत है हमारी 24 घंटे हम आपकी सेवा में चलता रहें। धन्यवाद। राजीव राय जी उपस्थित हैं, राजेश राय जी उपस्थित हैं और ये गोपालगंज बिहार से आए हैं और हमारे समाज के लिए कुछ अच्छे दो शब्द कहना चाहते हैं। तो पहले तो हम अनुरोध करेंगे, राजभर से अनुरोध करेंगे, उनका स्वागत किया। राजेश राय जी का कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें आप लोग। जय श्री राम, जय विश्वकर्मा समाज। देखिए ये देखकर इतनी हम कई कार्यक्रमों में गए हैं, हमारे मित्र अनिल शर्मा जी, योगेंद्र शर्मा जी हैं, आपके कार्यक्रमों में हम कई बार गए हैं। में भी आप लोग का कार्यक्रम हुआ है पब्लिक स्कूल में। ये बहुत खुशी की बात है कि सारे लोग, ये जो समाज है, ये सारे एक सनातन पेड़ है और उसी का एक अंग है। चाहे वो विश्वकर्मा समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज, वो हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और हर समाज अपने आप में सशक्त होना चाहिए। वो चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सशक्त रहेंगे तभी हमारा सनातन मजबूत है। और इसके लिए प्रयास जैसे आप लोग कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में जाते रहे, हम लोग का परशुराम समाज से संबंध, हमारे मनोज उपाध्याय जी हैं, अनेक ये सारे लोग हैं, लगे रहते हैं। क्यों? हमें सनातन को मजबूत करना है, चाहे किसी भी समाज के, हम उसी समाज के। जैसे आपने वट वृक्ष देखा है, जड़ वही होता है, कोई तना किसी से है, कोई परशुराम समाज से, कोई क्षत्रिय समाज से है, कोई किसी भी समाज से, लेकिन हम हिंदू हैं। आज बंगाल में देखिए, आज उसी तरह हम मजबूत होते हैं। हम विश्वकर्मा, हमारे सनातन के ही एक भगवान है। और भगवान श्री राम है, भगवान महादेव है, हमारे यही उदाहरण है। उसी में विश्वकर्मा जी का रिश्ता है। विश्वकर्मा का क्या है? विश्वकर्मा जी क्या है? एक आर्किटेक्ट। किसी बिना आप लोगों के बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। उस समय भी विश्वकर्मा भगवान ने, आज भी उन्हीं का प्रयोग आप लोग है। और सनातन के एक महत्वपूर्ण, और इसको मजबूत करने के लिए हमारे समाज भी आपको मजबूत करेगा।
भी आने हैं, हमारे माननीय सांसद जी भी आने वाले हैं, विधायक जी भी आने वाले हैं। आप लोगों का जो आयोजन हो रहा है, इसमें सुझाव हमसे अनिल शर्मा जी समय समय में पूछते रहते हैं। जगह का चुनाव के लिए भी हम ही लोग को किए थे, जैसे क्योंकि आप लोग सनातन के सारे अंग हैं, जितना जो जरूरत पड़ेगा हम लोग नीचे से लेके हिमालय तक की चोटी तक चढ़ना होगा, अपने सनातन को मजबूत करेंगे और यही हमारा उद्देश्य है। जय विश्वकर्मा समाज, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वकर्मा सेवा न्यास रजिस्टर के तहत ये दूसरे कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार पूर्वांचल से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में आप सभी थोड़ा ब्रेक हो जाएगा तब तक चौहान आने का। विश्वकर्मा समाज अपने समाज को एकत्रित करने का जो काम कर रहे हैं, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। बहुत लोग तो ये कहेंगे कि जाति प्रथा की बात आप लोग करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, लेकिन इस बात को मैं कहूंगा कि ये गलत, जो भी लोग बोलेंगे वो गलत बोलेंगे। कहीं ना कहीं हम जिस समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, अपने यहाँ की एक परंपरा है, शादी ब्याह बेटी बहू बेटा का अगर करते हैं तो अपने समाज में ही करते हैं, ये सदियों से चला आ रहा है। तो ये हम सब के लिए भी अच्छी बात है। अपना घर परिवार छोड़ करके दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश में हम सभी रह रहे हैं, कम से कम इस माध्यम से एक साथ जुड़ रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा है। ये सब बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे जवाहर शर्मा जी, श्री धर्मेंद्र शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, ललन शर्मा जी, कमलेश शर्मा जी, संतोष शर्मा जी, काफी सारे नाम हैं। यह सभी अपने समाज को संगठित करने का काम जो कर रहे हैं, हम सब के लिए अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छी बात है। मैं बताना चाहूंगा, आप लोग 10 लोग जुड़े हैं लेकिन दिल से जुड़े, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बने, केवल दिखावा नहीं, भीड़ का ऐसा मत बनिए। अगर 10 लोग आप एक साथ रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे, अगर किसी के साथ किसी प्रकार की आपदा आती है, अगर 10 लोग एक साथ रहेंगे तो आप हजारों के बराबर दिखाई देंगे। थोड़े दिन पहले अभी देखा, यही 28 तारीख का मैं बता दूं, ये घटना खोड़ा कॉलोनी का है, कहीं दूर का नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे परिवार का एक बच्चा था। चंद लोगों ने मिलकर के उसकी जैसे बकरा ईद के नाम पे उसको भी बलि चढ़ा दिया। आज के लिए कम से कम ये भी दुख का विषय है क्योंकि भारतवर्ष में हमारे सामने किसी का बच्चा अगर चाकू से गोद दिया जाता है, मार दिया जाता है, और ये पूरा समाज, कई प्रकार के समाज जो इकट्ठित होते हैं, हम देखते रहते उसको कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ये दुख का विषय है। हम विश्वकर्मा समाज जोड़ ले, लेकिन हमारे में से किसी एक बच्चे को किसी को आफत होती है, किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है, हम उसके लिए खड़े ना हो तो इस समाज को भी जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं है? भाई जो जिस लायक है, जो जिस लायक है उसको सहयोग करने का काम करें, चाहे वो पढ़ाई का हो, रोजगार का हो। कोई आपदा विपदा ऐसी भी आ जाती है कि अगर हम 10-10 रुपए जोड़ करके उस परिवार को अगर इकट्ठा करके देते हैं तो परिवार उस आपदा से निकल जाएगा, और अगर आगे बढ़ता है तो जीवन भर इस विश्वकर्मा समाज के देश से आगे बढ़ता तो उसका ऋण नहीं रहेगा वो। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग इसी तरह एकत्रित पूरे बिहार एनसीआर को एक साथ लेके चले और कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान किसी एक है। विश्वकर्मा समाज का जो, जैसे लोग कुछ लोग सोचते कि विश्वकर्मा भगवान किसी एक जाति का होगा, केवल शर्मा परिवार का नहीं है, वो भगवान है, वो आराध्य है हमारे। तो आराध्य को बांटना हमारा काम नहीं है, समाज को जोड़ना हमारा काम है। आराध्य सबका एक है, ईश्वर तो एक ही है ना।
तो हम सब लोग मिलजुल कर करें, काम करें और इस विश्वकर्मा समाज को संरक्षक के रूप में जो मुझे जिम्मेदारी इस कार्यक्रम के भाई लोग अध्यक्ष लोग जो मुझे दिए हैं, मैं तन से मन से और धन से जो जिस लायक मुझे समझेगा मैं उस कार्य में खड़ा मिलूंगा। आधी रात को मेरा आज भी कार्यक्रम था, मैं अनिल भाई क्या हमारा शर्मा जी 2 दिन से था, मैं चंडीगढ़ में मेरा कार्यक्रम था, मेडिसिन रिसर्च सेंटर है, तो डॉक्टरों के साथ हमारी एक मीटिंग होती है और पार्टी होती है, तो 7,500 डॉक्टर हैं हमारे उस कंपनी में। उस कार्यक्रम को समापन शाम को 5:30 बजे करके और फिर बाय रोड मैं शर्मा जी को बोला कि माफी चाहूँ कि कल भी हम लोग करने वाले थे, आज मैं भागा आया हूँ और आपके कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। तो शर्मा जी और पूरे समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि हम इसी तरह मिलजुल के जो जिस लायक हैं इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। एनसीआर हलचल के हमारे अनिल शर्मा जी हैं, अभी नए साल 1.5 साल से हम लोग के साथ जुड़े हैं, इनको भी हम लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे परिवार का बच्चा है। ये आगे जाएंगे तो हो सकता है आज तक वाले ना आए, लेकिन हमारा भाई एनसीआर अनिल शर्मा जी, राजेश राय मास्टर जी, ये तो जरूर मिलेंगे हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।